कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता काम कर जाके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम आए हुए हैं हिमाचल। देख रहे हैं जैसे टेंट लगा हुआ है। हिमाचल में शादी, मेरे देवर की शादी है, तो हम सब आए हुए, पूरी फैमिली आई हुई है। मैंने भी कभी हिमाचल की शादी नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। और क्या रस्में होती है, क्या रीति रिवाजें होती हैं, वो सब देखूंगी। और मैं दूल्हे की भाभी हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट भी करूँगी। कुछ रस्में होंगी जिसमें भाभी का होना ज़रूरी है, तो मैं उन रस्मों को करूँगी। और शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। कैसी लगी हिमाचल की शादी, आप मुझे पूरा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कितने लोग हिमाचल से हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलो मिलती हूँ मैं आपसे आगे, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। आज है मेहंदी का फंक्शन, मेहंदी और संगीत है। और सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं फंक्शन कैसे होगा। बट बारिश रुक गई थी, मॉर्निंग में हुई थी। अब 2-3 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद ठीक हो गया था मौसम। यहाँ देखो, यहाँ झाड़ू लग रहा है, यहाँ गद्दियाँ ठीक हो रही है। रियांश के तो हिमाचल में आते ही भाव बढ़ जाते हैं, सब इसको प्यार करते हैं। और ये देखो, मैं अंदर थी, कह रहा आओ तो मम्मी छोटे दादू से तो मिल लो, फिर खींच के लाया चाचा जी को अंदर। आगे आगे क्या कर रहे हैं दादी बुआ, क्या कर रहे हैं? दातुन कर रहे हैं, नीम का दातुन है। अच्छा, ये देखो यहाँ दातुन हो रहा है। मम्मी तो कर चुकी, कर लिया आपने? ये देखो, ये ब्रश नहीं लेकर आए होंगे दोनों माँ बेटे, है ना? सही में नहीं लाए? उस बैग में रह गए, सोनू वाली बैग में रह गया। शुक्र करो आपके कपड़े ही नहीं रह गए मम्मी। ये देखो, शादी वाले घर में भी ये छुट्टी नहीं लेकर आए हैं और लगे पड़े हैं काम में। क्या हुआ, छुट्टी नहीं दी ऑफिस वालों ने? ये ऑफिस वालों को तो वैसे भी आपसे बहुत प्यार है। हैं जी? नेट नहीं चल रहा? कहाँ, ऊपर चल दिए? आइयो मत, आइयो मत ऊपर, आइयो मत। छप्पे, ठीक से बोलना तो सीख जा। छप्पे क्यों आया मेरा पीछा करते करते? बहुत सुंदर लगी। दूल्हे की बुआ को लग चुकी है मेहंदी, और यहाँ दूल्हे की ताई जी का नंबर है। अभी एक लाइन में लगी हैं। नहीं, आपके लग गई? सही कर दी, अपने आप लगाई। सब मेहंदी के लिए तैयार हो रहे थे, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने ही वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी प्रेसिंग कर लूँ। काफ़ी, क्योंकि मेरे बाल बहुत गीले थे, तो मैं दिल्ली से ही ना जूड़ा बना के गई हुई थी, तो मेरे बाल टेढ़े मेढ़े हो गए थे। इस वजह से मैं थोड़ी बहुत प्रेसिंग कर रही हूँ। और शादी में तो मैं सोच रही हूँ कि जूड़ा बनाऊँ, आज प्रेसिंग करके क्लच लगा लूँगी। और यहाँ तो मिरर नहीं था, इसलिए मैं फ़ोन में फ्रंट कैमरा करके अपनी बाल स्ट्रेट कर रही थी, और यहाँ गाने गा रही थी या डांस कर रही थी। गाइस, स्ट्रेट हो गए मेरे बाल। शीशा नहीं था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे तैसे मैंने कर लिया। थोड़े बहुत बाकी रहेंगे वो मैं कल कर लूँगी। आज तो संगीत है, संगीत के हिसाब से मैंने थोड़े बहुत अपने बाल स्ट्रेट कर लिया है। अभी सुबह तो इतनी तेज़ बारिश थी यहाँ पर, हमें लग ही नहीं रहा था पता नहीं कैसे होगा फंक्शन। रात को डीजे हैं, और फिर डीजे से पहले मेहंदी होगी। डीजे भी चलता रहेगा और मेहंदी भी होती रहेगी। अब इस टाइम पे देखो, कोई नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा होगा। जैसी शाम होगी ना, वैसे यहाँ पर लोग दिखने लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देवर की शादी है, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे सब। यहाँ देखो इन भाइयों की गुस्ताखी, दूल्हा सो रहा था, उसको जगा दी बेचारे को। ये रहे दो, हाँ, इसी काम के लिए आए हैं यहाँ पर। और यहाँ छोटा शैतान तो सो रहा है। और सुबह से अब दिखाई दिए तुम, कहाँ थे? और तुम चश्मिश।
ओ माय गॉड, शादी किसकी है? शादी वाला तो सो रहे हैं। हाँ, तो बिजी ये है ज़्यादा ही। एनर्जी सिर्फ एकदम स्टार्ट करेंगे। स्कूटी से गए थे भाई, मत पूछो किस किस से गए थे, हमें खुद नहीं पता हम किस किस से गए थे। कभी स्कूटी मिल रही है, कभी गाड़ी मिल रही है, कभी ऐसा लगता है पैदल चल लो। टमाटर लाने के लिए गाड़ी। क्या हो गया? मैं थक गई हूँ मेहंदी लगा, मुझे किसी को मेहंदी नहीं लगानी। तो मना तो कर दिया। कैसा हो रही है चाची जी? यहाँ पर फोकस करना है थोड़ा। मामा जी आ रहे हैं। मामा जी, फोकस करना है। लड़के के मामा जी आ रहे हैं आज, और कुछ रस्में हैं साथ में। और तेज गाओ। इस रस्म में दूल्हे के मामा और मामी आते हैं और उनके रिश्तेदार आते हैं दूल्हे के लिए कपड़े लेकर, सहरा और शेरवानी लेकर और घर वालों के लिए कपड़े लेकर। बस वही रस्म यहाँ पर हो रही थी। एक तो पूरी शादी में एक तो फ़ोटो शूट इतना होता है ना, है हम तो थक ही जाते हैं देख देख के। ये है लड़के के मामा जी और मामी जी, और इनका वेलकम किया जा रहा है। चाची जी तिलक करके इनका वेलकम कर रही हैं। और हमारे यहाँ जो होता है हिमाचली में बबरू होता है, वो चढ़ाए जाते हैं। बस वही बना के लोग लाए हैं। अब बस मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं। दीदी के साथ है ना। देखिए अब ये ब्लॉग में आएगी हमारे, ये देखो ये अभिषेक भी ब्लॉग में आएगा हमारे। मिलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा कहना चाहते हो? मैं कह रहा था तो काम कर जाके। तो आपने मेरे को दूल्हे राजा मेहंदी लगा के रखना, घोड़ी साथ के रखना। अभी तेरे को गाना बताया था ना, उस गाने में डांस करना है तेरे को भी। हिमाचल में जब भी कोई शादी होती है वहाँ पे यही ट्रेंड होता है, बैठ के ही यहाँ पे खाना खिलाया जाता है सबको। और यहाँ पे देखो मेरी नंदे बैठी हैं, फ़ोटो शूट चल रहा है इनका। और यहाँ पर खाना जो होता है ना, उसको बोलते हैं पत बनाया जा रहा है। यहाँ रियांश मुझे इतना परेशान कर दिया था। मैं इतनी देर बाद खाने बैठी थी तो इसको सूसू आ गया था, पोटी आ गई थी, तो इसके पापा ने इसको कराया था। बहुत परेशान कर रखा था। यहाँ पर तो लगभग सब ने ही इतना डांस किया था, कोई बंदा नहीं बैठा था। इतना डांस, मैंने भी बहुत ज़्यादा डांस कर लिया था, बट कहीं था। रियांश मुझे बहुत तंग कर रहा था, गोद में लेना पड़ता था। कभी कभी वो उसके अपने पापा की गोद में भी चला जाता था। यहाँ पे सबने मस्ती की, सारे देवर नंद सब नाचे हैं, बहुत मस्ती की है, बहुत ही इंजॉय किया हमने संगीत में। यहाँ सब भाई बहनों का फ़ोटो शूट चल रहा था। वो तो कितना, और इन्होंने इतना शोर मचा रखा था, इतना शोर हो रहा था मुझे, इसलिए ना पीछे से आवाज़ डालनी पड़ी। और ये देखो कॉलगेट की ऐड दे रहा है मेरा देवर। और यहाँ पे पापा भाभी को दो। मैंने कहा मैं यहाँ पर ना अपने ब्लॉग के लिए शूट कर रही हूँ, मैं नहीं मना करती तुम्हारी फ़ोटो क्लिक वगैरह। चाचा जी अपने फ़ोन से क्लिक कर रहे थे। यहाँ दिखा के वहाँ दिखाना, वहाँ फ़ोटो। हो गया था संगीत। फिर हम आए छोटे चाचा जी के घर पे, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। बट चाचा जी की 25th एनिवर्सरी की एल्बम थी जो हम मिल के सब देख रहे थे। बहुत ही अच्छा था, बहुत टाइम बाद सब ऐसे बैठे थे और चाय। अब ये है नेक्स्ट डे। ये देखिए रात को कितना डांस किया है, और यहाँ देखिए कैसे सोए पड़े हैं।
उठने का किसी का कोई नाम नहीं है, बस ये देबू है जो टाइम पे उठ गई है और रेडी हो रही है हल्दी के लिए। हमें टाइम पे हल्दी के लिए पहुंचना है और यहाँ पर कोई नहीं उठ रहा, अब सब आराम आराम से आएंगे। हम हल्दी और शादी दोनों हैं, इसलिए मैं फटाफट सारी तैयारी करनी है। गाइस हम हल्दी के लिए रेडी हो गए हैं, बस हल्दी के लिए हम जा रहे हैं चाची जी के घर पे। और हम एक्चुअली मैं 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, नहा भी ली थी मैं, बट कुछ रस्म थी उन्होंने पता नहीं वहीं कर ली, मैं तो गई नहीं मतलब मैं 3:30 बजे नहा धो के बैठी हुई वेट कर रही, बट किसी का फ़ोन नहीं आया तो मैं गई नहीं। अब 10 बज रहे हैं, अब मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और हम निकल रहे हैं मेहंदी की रस्म के लिए। ऑफिस का काम कर रहे हैं, छुट्टी मिली नहीं है ढंग से, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। ध्यान ले लो उससे। हल्दी की रस्म से पहले यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं, पूजा पाठ होता है, हवन होता है, बस उसी की तैयारियाँ हो रही है। पंडित जी आ गए हैं और सब पूजा के लिए आने वाले हैं यहाँ पर, और देवर जी बाहर बैठे हैं। बस हमें तो लगा था ब्रेड पकोड़े ख़त्म हो जाएंगे, फाइनली हमें मिल गए। देखो रियांश को, हिमाचल में आते इसको चाय का चस्का लग जाता है। रियांश चाय आपको अच्छी लगती है? कैसे पीते, पी के दिखाओ। चाची फोटो क्लिक हो रही है रियांश। लगा दी बाहर ढोल बज रहा है, बाहर नहीं नाचा जा रहा। जी दिल्ली में शेव कराना ही भूल गए थे, हिमाचल आके इनको याद है वो मैंने शेव नहीं कराई। ये है हमारे दूल्हे और मामा जी, दूल्हे के मामा जी। यहाँ पे लड़का जोगी बनता है और ये शादी वाले दिन ही होती है ये रस्म। और लड़के को सब जो है ना जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो भिक्षा देती हैं और 3-3 बार देती है, हर लेडी 3 बार भिक्षा देती है। और इनकी जो झोली देख रहे हैं ना, इस झोली में हम भिक्षा डालते हैं। और ये जो पंडित जी हैं ये करवा रहे हैं, जो भी पूजा करके हमें झोली में डालना होता है वो डालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे झोली को ना लड़के से खींचना होता है और लड़के को अंदर एंटर कराना होता है। तो बस यहाँ पे वही करना था, बट मेरे ना दिमाग में ढंग से आई नहीं थी ये रस्म की कैसे करनी है, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। और जो मेरी जेठानी जी हैं वही लेके गई, खींच के लेके आ रही थी, बट नहीं हो पाया क्योंकि हम सब लेडीज़ पीछे ही रह गई थी और लड़के ही जीत गए थे। बट बहुत ही इंजॉय किया था हमने इस रस्म में।
और आप देख ही रहे, मैं यहाँ पे पीछे खड़ी हूँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, भाभी क्यों खींच रही हैं और कब खींचना था मुझे ये भी नहीं पता। भाभी यहाँ कह रही मैं अकेले लग गई है, तुम लोगों ने खींचा ही नहीं। और यहाँ पे दूल्हे की बहन के साथ थोड़ी सी रस्म होती है, बस वही रस्म हो रही थी यहाँ पर। गाइस 5:30 बजे तक मुझे आना है, रेडी होना है, सारी रस्में हो चुकी हैं, दूल्हे को बस कपड़े चेंज कराने हैं। तो हमें टाइम मिला है 1 घंटे का, जल्दी से हम रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे और फटाफट आगे की जो रस्में होगी वो हम करेंगे। फिर उसके बाद हम निकलेंगे बारात लेके दुल्हन को लेने के लिए। देखो कितना सुनसान रास्ता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीछे आओ, पीछे आओ। अरे उसकी दाढ़ी पे लग सफेद हो गई वो। इधर सामने देखो। भाभी लगी है ये। अब लगा लो बार बार पहले। अरे अच्छे से लगा दे एनी, अच्छे से लगा। अरे वो डार्क, वो रेड नहीं है, पिंक है ये हल्का सा। ये देखो लगा दो ना। लगा दो। अच्छा मेरे को तो पता ही लगा। एक मिनट भाई आप भी लगा दो। ये देखो देखो सामने सामने। एक मिनट ठहरो। अच्छा